जी तो गाइस सी प्लस प्लस के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था, ट्यूटोरियल नंबर 12, आज भी हम उसी ट्यूटोरियल को जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ हमने जो है वो इफ एल्स को जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम नेस्टेड इफ एल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये भी जो है ट्यूटोरियल नंबर 12 का पार्ट 2 है, और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कंडीशन के अंदर कंडीशन किस तरह काम करती है। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरी ये शर्त है, लेकिन इस शर्त के अंदर भी मेरी जो है वो ये शर्त है, मतलब आपको ये काम तो करना है लेकिन वो भी इस स्पेसिफिक तरीके के साथ करना है। तो मतलब इस तरह के जो लॉजिक्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होते हैं, उसको आज हम यहाँ पे जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर जो है उसको सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस फाइल ट्यूटोरियल नंबर 12 के अंदर, जहां पे हमने जो है वो नेस्टेड इफ एल्स को इफ एल्स को जो है हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो ये वेरिएबल्स मैंने बनाए थे, इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कंडीशन के अंदर जो है वो कंडीशन कैसे काम करती है। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इंट b इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इंट c इज इक्वल टू यहाँ पे 15 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स जो है वो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे ना कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाऊंगा, मतलब कि मैं जो इफ एल्स कंडीशन को यूज करता हूँ, वहां पे एक कंडीशन तो चेक होती है, देन उस कंडीशन के अंदर भी चेक होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखना बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने बस क्या ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जब आपके पास इस तरह के लॉजिक्स आते हैं, तो पहले आपने सोचना है कि आपने इस लॉजिक्स को बनाना कैसे। पहले आपने कहीं पे अपने कॉपी के ऊपर कहीं पे आपने पॉइंट नोट आउट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, और मैंने यहाँ पे इफ लिखा। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या मेरे पास जो ए है वो ग्रेटर देन है बी से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा हमारे इफ का जो है वो बॉडी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इफ का जो है वो बॉडी आ गया। अब मैं ये तो चेक कर लिया है कि क्या मेरा ए जो है वो बी से बड़ा है। अब यहीं पे मैं चेक करूंगा इफ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहां पे फिर मैं इसका बॉडी बनाऊंगा, यहां पे इसका बॉडी, ये जो बॉडी है ये इफ का बॉडी है, एंड ये जो बॉडी है ये इस अंदर वाले इफ का बॉडी है। ठीक है, अब यहां पे हो क्या रहा है, आप देखें मेरा जो ए है क्या वो बी से बड़ा है। ठीक है, अगर मेरा ए बी से बड़ा होगा तब भी वो चेक हो सकेगा क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर वो सी से बड़ा है तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा A is greater than from B and C both। ठीक है, ठीक है, आप इंग्लिश को छोड़िए, आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि जो A है वो बड़ा है किससे, B एंड C दोनों से। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे एंडल लगा लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एंडल लगा के इसको जो है वो मैं यहाँ पे क्लोज कर लूंगा। अब आप यहाँ पे देखें मेरा ए चेक होगा क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा होगा तब ही वो इसके अंदर आ पाएगा, इस बॉडी के अंदर, ये जो इफ वाली जो बॉडी है इसके अंदर वो तब ही आ पाएगा। अगर ए जो है वो बी से छोटा हुआ, क्या हुआ, बी से छोटा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, बी जो है वो बड़ा है। ठीक है, फिर हम बी को चेक करेंगे सी के साथ, सही है, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे एल्स पार्ट लिखूंगा, या मैं यहाँ पे लिख लूंगा, अच्छा एल्स पार्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, आप लोगों के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा। एल्स पार्ट के अंदर मुझे क्या लिखना चाहिए, एल्स पार्ट के अंदर मुझे लिखना चाहिए सी इज ग्रेटर देन बी एंड ए बोथ। ठीक है, मतलब सी जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर है किससे, बी एंड ए से। कैसे, देखो अगर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है लेकिन वो सी से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, सी ए से बड़ा है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो किससे बड़ा हो जाएगा, बी से भी बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए तो बी से भी बड़ा था, तो इस तरह सी जो है हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, इस चीज को कॉपी करता हूं, ठीक है, सारे को, और यहां पे जो है वो सारे को मैं पेस्ट करता हूं, एंड यहां पे मैं लिख दूंगा सी इज ग्रेटर, ठीक है, देन फ्रॉम बी, एंड यहां पे ए कर, ठीक है, बोथ, ये हो गया।
अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं एल्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे एल्स लिखा और एल्स के बाद मैंने यहाँ पे एल्स का पार्ट दूंगा, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, अच्छा अब यहाँ पे a ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, अगर a बड़ा नहीं होता इसका मतलब क्या है, b बड़ा है a से। अब मुझे चेक करना है क्या b वाकई बड़ा है c से, तो ये भी तो मुझे चेक करना है, तो मैं यहाँ के अंदर भी इफ लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इफ लगाया और मैं यहाँ पे लिखूंगा b ग्रेटर देन इज इक्वल टू c। अगर b c से बड़ा है तो क्या होगा, वो डेफिनेटली a और c दोनों से जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, b इज ग्रेटर देन फ्रॉम a एंड c बोथ। लेकिन अगर b जो है वो c से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, c हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे ये जो है वो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एल्स का पार्ट लगा लेता हूं और मैं यहाँ पे ये वाली चीज जो है वो यहाँ पे लगा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये है हमारे पास नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि कंडीशन के अंदर कंडीशंस। अब आप यहाँ पे स्टार्ट से देखें, int a is equal to 10, int b is equal to 20, int c is equal to 15, ये तीन नंबर्स है मेरे पास। मैं ये देखना चाहता हूं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब ये इन दोनों नंबर से बड़ा कौन सा नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैंने चेक किया a ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, अगर a जो है वो ग्रेटर देन है इज इक्वल टू b, तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या a जो है वो c से भी बड़ा है, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैंने फिर इसी कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरा कर्सर, मेरा जो कंट्रोलर है, जो मेरा कंपाइलर है, वो कहां पे आएगा, वो आएगा इस कंडीशन की बॉडी के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर आएगा तो मुझे यहाँ पे इसी बॉडी के अंदर चेक करना पड़ेगा ना कि क्या a अब c से भी बड़ा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लगाया, क्या a अब c से भी बड़ा है। अगर a c से बड़ा होता है, अगर, देन ये प्रिंट कर देगा a इज ग्रेटर देन फ्रॉम b एंड c बोथ, और हमारा ये जो जितना भी मैंने ये लिखा है प्रोग्राम, ये मेरा वाला सारा वाला प्रोग्राम ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा। मतलब जैसे ही इनमें से एक सी आउट रन हो गया, मतलब एक भी कंडीशन जो उसका जो ब्लॉक है वो रन हो गया, तो हमारा प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर a c से छोटा है, फर्ज करें अगर a c से छोटा है, तो मतलब क्या है कि जब a c से छोटा है तो डेफिनेटली b भी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कंडीशन के मुताबिक a b से बड़ा होना चाहिए। तो जब ये वाला a c से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली b भी c से छोटा होगा। तो मैंने यहाँ पे एल्स में क्या लिख दिया, c इज ग्रेटर देन फ्रॉम b एंड a बोथ, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे हमें एक और चीज भी सोचनी चाहिए, अगर यहाँ पे b बड़ा हो जाता है a से, पहली ही कंडीशन है, और यहाँ पे b बड़ा हो जाता है a से, तो पहली इफ तो फॉल्स हो गया, तो फिर मुझे एल्स के अंदर चेक करना पड़ेगा क्या b c से भी बड़ा है। अगर b a से बड़ा है तो क्या b c से भी बड़ा है। अगर b c से बड़ा होता है तो यहाँ पे वो बता देगा कि b इज ग्रेटर देन फ्रॉम a एंड c बोथ। लेकिन b अगर a से बड़ा है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया a से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जब मैं कंडीशन चेक करता हूं और ये c से छोटा होता है, ठीक है, ये c से छोटा हो जाता है, तो देन ये वाला एल्स पार्ट जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखें जब c जो है वो b से बड़ा निकल आएगा तो डेफिनेटली वो a से भी बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला था कि b जो है वो a से बड़ा है, तो जब c b से बड़ा है तो इसका मतलब डायरेक्टली वो a से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सी आउट जो है वो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो ये होती है कंडीशंस के अंदर कंडीशन चेक करना। अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊं, फर्ज करे कोई आपको कहता है कि यार आपने यहां से 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना है सिटी तक, ठीक है, कोई इलाका है वहां पे आप खड़े हैं और वहां पे आपको एक बंदा कहता है कि यहां से आपने पैदल चल के यहां से आपने जाना है सिटी तक 10 किलोमीटर, ठीक है। उसने आपको एक कंडीशन ये दे दी कि आपने 10 किलोमीटर जाना है। अब उसने आपको बताया है कि यार एक और भी आपने काम करना है कि आपने पैदल चल के जाना है। देखो पहले उसने शर्त रखी कि आपने 10 किलोमीटर जाना है सिटी तक, ठीक है, यहां से, ये नहीं बताया था कि किस चीज पे या कैसे जाना है। लेकिन फिर वो एक और शर्त आपको बताता है, ये एक और कंडीशन आपको देता है कि आपने जाना पैदल है, ठीक है। तो अब देखो एक कंडीशन थी कि 10 किलोमीटर जाना है, अब दूसरी कंडीशन उसने क्या लगाई कि पैदल जाना है। मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन, अगर आप 10 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो देन आपको दूसरी कंडीशन को भी फॉलो करना होगा। लेकिन फर्ज करें कि आप 10 किलोमीटर नहीं जाते तो देन वो फिर जो भी आपका मसला मसाला होगा वो एल्स पार्ट में चला जाएगा, और एल्स पार्ट में फिर जो भी उसकी कंडीशंस होंगी
वो आ गया, वो दूसरी है। अब दूसरी कंडीशन फर्ज कर एल्स पार्ट में वो कहता है कि अगर आप 10 किलोमीटर नहीं जाना चाहते सिटी तक ये काम करने के लिए, तो आपको ये वाला काम करना होगा, ठीक है। तो अगर आप ये वाला काम भी नहीं करना चाहते, तो आपकी फिर एल्स उस एल्स पार्ट में फिर क्या हो जाएगा, आपकी तनख्वाह जो है वो कट हो जाएगी, या जो भी चीज है वो इस तरह से जो है, ये रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स को भी आप जो है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो रियल वर्ल्ड के अंदर देखो कैसी ऐसी एग्जांपल्स है हमारे पास, जब आप प्रोग्राम या कुछ भी ऐसा देखो, फर्ज करें कभी जिंदगी में ये प्रोग्राम भी बनाना पड़ सकता है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ठीक है, गेम के तौर पे, गेम के अंदर ये वाली कंडीशंस वगैरह लगानी पड़ती है। तो नेस्टेड इफ एल्स का जो लॉजिक है वो मोस्टली हर जगह पे यूज होते हैं, ठीक है। और आप इस नेस्टेड इफ एल्स को आप नेस्टेड इफ के साथ भी यूज कर सकते हैं। जो हम सिंपल इफ यूज नहीं करते थे, आप उस इफ के अंदर सिंपल इफ एल्स भी लगा सकते हैं। मतलब कैसे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया ना नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। इसको हम एक बार रन कर लेते हैं, मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ ताकि आपका जो डाउट वगैरह है वो सारा क्लियर हो जाए। और मैं यहाँ पे आपको कुछ और चीजें भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि b इज ग्रेटर देन फ्रॉम a एंड c बोथ, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो b है वो 20 है, a जो है वो हमारा 10 है एंड c जो है वो 15 है, तो b हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि क्या जो हमारे पास सिंपल इफ है उसके कंडीशन के अंदर हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी, ठीक है, वो लॉजिक नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप इफ एल्स के अंदर सिंपल इफ की कंडीशन यूज कर सकते हैं जिसके एल्स पार्ट नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं, बाकी आपको कभी जरूरत पड़े तो आपने कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इफ लिखा है, यहाँ पे मेरे पास कंडीशन होगी, ठीक है। आपने जस्ट इसको समझने के तौर पे लेना है। यहाँ पे मेरे पास कंडीशन होगी और यहाँ पे होती है बॉडी, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल इफ है। तो अब मैंने एक कंडीशन रखी है, लेकिन उस कंडीशन के दो पहलू हो सकते हैं। या तो आप उस कंडीशन के ब्याह पे मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे इफ, ठीक है, मैं ऐसे कंडीशन भी लगा सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक कंडीशन लगा ली, इसकी बॉडी हो गई एंड यहाँ पे इसका एल्स पार्ट, ठीक है, अंदर वाली कंडीशन का एल्स पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ये हो गया कि जो हमारे पास सिंगल इफ होता है उसके अंदर हमने इफ एल्स यूज किया, मतलब अब यहाँ पे ये जो है वो दूसरे जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर इफ एल्स को जो है वो कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर इफ है, आप इफ एल्स यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया कंडीशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे अब इसका एल्स पार्ट भी लगाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका एल्स पार्ट भी लगा लिया। अब मुझे जो है ना एक कंडीशन और चेक करनी है सिर्फ इस इफ के अंदर, लेकिन उसका कोई एल्स पार्ट ना हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं जैसे हम सिंपल इफ को यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे इफ लिखा, कंडीशन लिखी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे बस ये लगा दिया। अब इस अंदर वाली इफ का मैं कोई एल्स पार्ट नहीं लगाता, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपका लॉजिक आपको जिस तरह कहे आप उस तरह करें। आपका लॉजिक आपको कहना कि आप इफ यूज करें फिर उसके अंदर आप इफ एल्स यूज करें, तो आपने वैसे ही करना, ठीक है। जो आपके माइंड में आ रहा है आप उसको वैसे कर सकते हैं। इसके अंदर फिर और भी एक होता है इफ एल्स इफ होता है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। उसका क्या होता है कि आप इधर मल्टीपल इफ एल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। उसको भी हम जब स्टडी करेंगे तो देन आपको बताऊंगा। फिर उसको भी आप जो है वो मल्टीपल इफ के अंदर, अगर आपके पास सिंपल इफ है तो उसके अंदर आपने इफ एल्स यूज करना, तो आप बेशक करें, ठीक है। कोई भी नहीं है, कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि आप इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज करेंगे या इफ के अंदर इफ यूज करेंगे, नहीं। आप इन सबको आपस में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का ट्यूटोरियल, जहां पे हमने देखा नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर। तो इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल नंबर 12 के पार्ट नंबर 3 में, कि ये जो टर्नरी ऑपरेटर है बेसिकली किस तरह काम करता है इफ एल्स के अल्टरनेटिव के तौर पे, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।